हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई आप बहुत अच्छे से आप करते जा रहे हो ताकि नेट और आईआईटी को आप चुटकी में आप निकाल सकें। तो उसको चुटकी में उसको निकाल लेना है। तो मान करके चलिए कि आप जो है डेली जो है आप तीनों सब्जेक्ट पर यदि बैलेंस रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आपका सक्सेस कोई नहीं रोकेगा। तो जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं दोस्तों, वो मैथ और फिजिक्स को पूरा लेफ्ट और राइट हैंड बना लीजिए और बीच बीचवा में रहेगा केमिस्ट्री। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आईआईटी आपको कोई नहीं रोकेगा। और नीट वाला को तो कोई जान ही नहीं है, एग्जाम में बहुत आसान पूछता है। तो जूलॉजी बॉटनी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप रेडी कर जाइए और फिजिक्स के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उससे आगे नहीं पढ़ना है और थोड़ा सा लेवल को हाई करके पढ़ना ताकि छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए। तो चलिए, आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण, ये मैंने दिखाया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर लाइन पर लीजिएगा, कोई भी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर लाइन पर लीजिएगा तो ये एंगल यदि आप θ1 या θ2 जो भी मानना है मान लीजिए, तो आपको मैं बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दोस्तों होता है E बराबर λ/4πε0। ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल अलग अलग मैंने बताया था। वर्टिकल कंपोनेंट आया था sin θ1, यहाँ पर r छूट गया 4πε0 इंटू r, 4πε0 इंटू r sin θ1, r इज डिस्टेंस, sin θ1 प्लस sin θ2, यही बताया था ना? क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, यदि इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तब क्या हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने बताया था कि λ/4πε0 इंटू r इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? तो इन्फिनाइटली लॉन्ग रहेगा उसके लिए क्या होगा, तो आप पॉइंट लिख दीजिएगा फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज रॉड, सॉरी लीनियर ऐसा लिखिए, लॉन्ग रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा, इसके कारण कितना होगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, लॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल समझिए, इसका लंबाई इधर और बढ़ाइए, ये एंगल पहले से θ1 बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, और लंबाई बढ़ाइएगा तो बढ़ते 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 90 बनेगा। तो मैक्सिमम ये एंगल कितना बन सकता है, 90 बन सकता है। क्लियर है ना? मैक्सिमम 90। इसी तरह इधर भी आप बढ़ाते जाएगा तो θ2 बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना होगा, 90। तो फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो निश्चित रूप से EH का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, λ/4πε0 इंटू r और cos 90 माइनस cos 90। निश्चित रूप से cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, नहीं बोलिए, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोस्तों हो जाएगा जीरो, केवल रह जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को आप कितना लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा, तो उसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का मैं निकालने जा रहा हूं। और बाकी इसके पहले वाला जो है आप प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर केस वाइज भी बताए थे कि जब इंड के परपेंडिकुलर लाइन पर निकालिएगा तब क्या होगा, मिड पॉइंट पर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि होगा तब क्या होगा,
अब इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तब क्या होगा? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर साइन थीटा 1 90 डिग्री है, साइन थीटा 2 भी क्या है, थीटा 2 का वैल्यू भी 90 डिग्री है। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्योंकि साइन 91 होता है। अब ईवी को इसको ई मान लीजिए, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है आपका, हॉरिजॉन्टल वाला तो 0 हो गया। तो याद रखना है कि कोई भी इन्फिनिटली लॉन्ग, देखिए ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, इधर भी है, यानी इधर भी इंफिनिटी तक गया होगा, इधर भी इंफिनिटी तक गया होगा। क्लियर है ना? तो इस तरह जब भी हो तो कहता है कि यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाता है दोस्तों, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस रिजल्ट को याद रखना है। क्लियर है ना? तो इन्फिनिटली लॉन्ग के कारण दोस्तों होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्लियर है ना? तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, यानी इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको याद रखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at points P, Q, R and S as shown in figure। देखिए यही आपको निकालना है। ये मान लेते हैं कि ए में ऐसा फिगर है, एक ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, एक ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। इन्फिनिटली लॉन्ग के कारण जो है आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों निकालना है। एक इस P पॉइंट पर निकालना है, यहां पर Q पॉइंट पर निकालना है, और यहां पर R पॉइंट पर निकालना है। क्लियर है ना? और यहां पे S पॉइंट पर निकालना है। तो कितना इसका वैल्यू होगा यही आपको फाइंड करना है। समझ गया ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये डिस्टेंस कितना कितना है, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस यहां से दिया है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर। तो ये तीनों पॉइंट पर कितना होगा फील्ड इंटेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लेमडा, इसका लेमडा। क्लियर है ना? तो चलिए इसको निकालिए। फिगर आप क्वेश्चन का अलग बना लीजिएगा, सॉल्यूशन का अलग। हम इसी में सॉल्यूशन कर रहे हैं, स्क्रीन रोक करके क्वेश्चन का फिगर अलग बना लेना है दोस्तों, और सॉल्यूशन का अलग। चलिए पी पॉइंट पर आप देखिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, हम एक पर निकाल दे रहे हैं, बाकी आप लोग निकालिएगा। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नहीं, और ये वाला क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा। बोलिए और कोई है क्या? नहीं ना? तो P पॉइंट पर इसको हम यदि E1 मानते हैं और इसको E2 मानते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कौन ज्यादा होगा? आप सिंपल समझिए, ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का है 2 मीटर,
टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा नहीं, तो जितना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P निश्चित रूप से जितना इधर होगा उतना ही इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए 180। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना होगा इसका, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर का वैल्यू 1 मीटर इधर भी 1 मीटर इधर भी, तो यहां पर आर के जगह हो जाएगा 1 और यहां पर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर भी 1 मीटर नहीं, तब ये दोनों इक्वल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह P पर हो गया, फिर S पर निकाल सकते हैं। S पर देखिए एट पॉइंट S पर क्या है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो रिपेल कर देगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। अब खुद समझिए ये डिस्टेंस दोस्तों कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा और ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो E1 में से E2 को घटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R के जगह 0.5 और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, R के जगह हो जाएगा ये 1.5। निश्चित रूप से ये कम होगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए और ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा और ये ऊपर कितना हो जाएगा 10/50। अरे इसको एक लाइन और लिख दे रहे हैं, देखिए जिसको डेसिमल हटाइएगा तो 10/5 होगा ना, काट दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3 2 जा 6 और -2/3। बोलिए होगा कि नहीं। तो यहाँ फर्दर कितना लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 4 तो 4/3 इनटू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 बहुत आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों 2 लेमडा बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर। डायरेक्शन किधर, लेफ्ट साइड। बोलिए होगा कि नहीं, क्लियर है। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो क्या लिखे हैं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P Q R, पॉइंट्स P Q R एज शोन इन फिगर। क्लियर है, ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग है और ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग है। डॉटेड कर दिया मतलब कहां तक होगा, इन्फिनिट तक होगा। क्लियर है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग लीनियर चार्ज रॉड के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको मैं बता चुका है। इसी तरह आप यहां पर निकालिएगा, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। डिस्टेंस जोड़ लीजिएगा, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ऐड। उसी तरह यहाँ पर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आते रहता है, इसलिए आप लोग इसको रेडी कर लीजिए। ठीक है, इसको धीरे धीरे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। और
2 पॉइंट छोड़ दिए आपके लिए, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको जो है HW आपको मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ऐसा है, एक इन्फिनिटली इस तरह का है, यहां पर जो है 2 लेम्डा है, और ये जो है निगेटिव है, ये माइनस लेम्डा है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि ये भी इन्फिनिटी लॉन्ग है, कहां तक है, इन्फिनिट तक है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि पी क्यू आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर और दिस इज एस। डिस्टेंस देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। ये है आपका 3 मीटर, सॉरी ये है आपका 2 मीटर, और ये है 1 मीटर, क्लियर है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि ये चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। निकाल सकते हैं पी क्यू आर एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज ड्रॉप के कारण क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये बात समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन को आप चुटकी में बनाते जाइए। तो फिर जो है आप लोग से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि वो नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा हो जाता है। छोटा छोटा वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। एक वीडियो देख लीजिएगा, छोटा रहेगा, अरे यार हो गया, इसलिए छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ। और रेगुलर क्लास जो होता है, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, वो 2-2 घंटे का क्लास होता है। तो जाहिर बात है उसमें ज़्यादा सिलेबस खिंचाता है, इसमें भी सिलेबस खिंचाएगा। आप लोग जस्ट जो है आप लोग इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं करते ना, तो हम इसको डेली 4-5 को वीडियो डालते हैं। आप लोग मन से कर ही नहीं रहे हैं। और पूरा फिजिक्स को यही फ्री में आप टोटल पढ़ा दिया जाता है, आपको टोटल पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगता कि खराब पढ़ाई हो रहा है। जैसा ये देख रहे हैं सब उसी तरह पढ़ाते हैं आपको। तो आप लोग सब दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना है सबको दीजिए, और यहाँ से अच्छा आपको पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको करते जाइए, और हर एक तरह का क्वेश्चन हम दिखाते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।